तो नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल जी। और तो क्या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, तो ध्यान से बात सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वो पूर्णतः नशा छोड़ देगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि घर में नशा करता है, कलह मचाता है। उसके कारण आपके घर में इतना ज्यादा कलह मच चुकी होती है, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि अब इसका हम लोग करें क्या। तो उसी का आज मैं आपको निवारण बताने वाला हूँ। आपने अगर उस व्यक्ति के पीछे बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज्यादा दवाई कर ली, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है वो छूट नहीं रहा, वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उसका नशा नहीं छूट रहा, तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो 100% छूट जाए। ध्यान से सुनिएगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही, मनोकामना भी नहीं लिखा कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसके नशे के कारण पूरे घर में कलह मच चुकी है। हमारा पति शराब पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, जुआ खेलता है, बहुत सारे अदर व्यसन करता है। तो कोई इनको ऐसा उपाय बता दे जिसको करने मात्र से हमारे घर का व्यक्ति सुधर जाए, उसका जो नशा है वो छूट जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और बोला केवल और केवल ये कर लेना, केवल इसकी करने मात्र से 1 से 1.5 महीना लगेगा। तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति होगा जो कि बहुत ज्यादा नशा करता होगा, वह नशा पूर्णतः छोड़ देगा। गुरुदेव के बताए गए उपाय लोगों ने किए और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। लेकिन इस बार गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो भी व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसने पूर्णतः नशा समाप्त कर दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा समाप्त हो जाता है, तो आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से अंतिम तक सुनना है। केवल और केवल उपाय करना है बस। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। देखिए, मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं इनकी कथा से सुनता हूँ और श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब 7 मूंग आपको पिलाना है। ये मैं जो उपाय है ये औषधि का उपाय है, लेकिन उससे पहले ये तो मैं आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन दूसरे नंबर पर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय बता दूंगा। अगर आपने उसको कर लिया तो आपको दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव ने भी बताया कि अगर पहले उपाय कर हो जाता है, दूसरे उपाय करने की जरूरत नहीं है। जो पहला उपाय है, ये इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है, खुद नहीं करता। मतलब जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको उसी से कराता है। अगर आप वो बात मानते हैं तो आपको उन्हीं से कराना है, अगर फिर नहीं तो फिर आप भी कर सकती हैं। ये मैं आपको दूसरा उपाय देता हूँ। तो पहले उपाय में आपको करना क्या है, 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होने वाला है। क्या होगा, 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में जल होगा, आपको लेना है। उसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको क्या लेना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, जल ले लिए। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जल लेने के बाद उसमें 3 काली तिल मिला लेंगे। क्या, काली तिल मिलाना है। ठीक, काली तिल आपने मिला लिया। अब काली तिल मिलाने के बाद आपको करना क्या है, उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा थोड़ा साफ साफ बता दो। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी है, आप अपना चेहरा उधर करके खड़ा हो जाए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे, खड़े होने के बाद आपको उसको बोलना है कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम। कौन से महादेव? तो बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रमभेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके
अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई औषधि नहीं लेता और कुछ नहीं लेता, केवल और केवल श्रमदेश्वर महादेव का उपाय 1 से 1.5 महीना कर लेता है ये वाला, तो व्यक्ति का सारा नशा समाप्ति की ओर महादेव ले जाएंगे। ठीक, अब ये था पहला उपाय। लेकिन देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, या फिर भी कोई भी अदर चीज में नहीं लगता है कि वो यही बोला बताएंगे कि ठीक है हमको ये उपाय नहीं करना, कुछ भी कर लो। तो जितने भी महिलाएं हैं, अब आपको क्या करना है कि आपका पति नशा छोड़ दे, आपका भाई नशा छोड़ दे, आपका भतीजा भांजा, घर का कोई भी व्यक्ति हो वो नशा छोड़ दे। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल और क्या लेना है, 3 बेलपत्र। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है, 3 बेलपत्र लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। 1 लोटा जल जो मैंने अभी आपको बताया वही लेना है। कैसे लेना है, घर में तांबे का लोटे में जल लेना और आपके घर का जल होना चाहिए, इस चीज का तो आपको ध्यान है। उसके साथ साथ जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र में भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं बेलपत्र लेने में कि वो बेलपत्र को ले लेते हैं, लेकिन बेलपत्र एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र होती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको फिर वैसे खड़े होना है जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो, अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाएगी। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको वो जो आपने बेल पत्र दिया है वो बेल पत्र भी आपको अर्पित करना है। सबसे पहले आपको बेल पत्र अर्पित करिए, उसके ऊपर भी जो आपने 1 लोटा जल दिया उसको अर्पित करिए। कौन से महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रमदेश्वर महादेव, को श्रमदेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना। ठीक, उसके बाद जब आप 1 लोटा जल अर्पित कर लेंगे तो आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना, कोई भी कटोरी हो, कोई भी गिलास हो, किसी में भर लीजिए और उसको चुपचाप लेके घर आ जाइए। जो बेल पत्र आपने चढ़ा वो भी लेके घर आ जाइए। अब आपको वो जल उस व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने में आनाकानी करता है कि मैं नहीं पीऊंगा मैं ये जल, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय पानी तो दीजिए, लेकिन 1 और 2 बूंद इसका भी मिला दीजिए। जो कि आपने औषधि लिया है तो 1-2 बूंद इसका भी मिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए चाहे जैसे जाए। 1 से 1.5 महीने जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। और पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि एक बार उसने 1 से 1.5 महीना कर लिया तो जीवन में कभी भी नशे की ओर देखेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज वो उपाय आपको समझ में आ गया होगा।